अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 40/41 वेयर 0 लेस देन अल्फा π/2 एंड 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2। सो डिस्टेंस ये जो हमें कंडीशन गिवन, इससे मुराद क्या है। अब डिस्टेंस देखें, हमारा जो एंगल है रिक्वायर्ड, जो भी एंगल है अल्फा और बीटा, वो दोनों के दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, यानी कि 0 और π/2 जो होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और ये इनके दरमियान लाई करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 0 और π/2 के दरमियान हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। सो हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी साइन के अबाउट वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से होगी। हमने प्रूव क्या करना है जी, शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205, ये हमने प्रूव करना है। अब इससे हमें गिवन क्या क्या है सोल्यूशन। देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 40/41। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, तो जब मैं इसका फार्मूला ओपन करूंगा मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। लेकिन यहां पे डिस्टेंस हमें साइन अल्फा गिवन है लेकिन साइन बीटा गिवन नहीं है, वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे हमारे पास क्या है जी, cos बीटा गिवन है लेकिन cos साइन जो है ना वो cos अल्फा मौजूद नहीं है। सो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। अल्फा की वैल्यू cos की इससे हम ड्राइव करेंगे और साइन बीटा की वैल्यू हम इससे ड्राइव करेंगे। और यहां पे हम ये बताते भी हैं सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर lie in क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो लाई करता है। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि अगर मैं साइन अल्फा से cos अल्फा की वैल्यूज निकालूंगा तो ये फार्मूला यूज करूंगा, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो वैल्यूज पुट कर दें, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है जी 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। एलसीएम ले लें, 25 माइनस 16/25। सो डिस्टेंस cos स्क्वायर अल्फा मेरे पास आ जाएगा जी 9/25। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट जब मैं लूंगा सो दिस इंप्लाइज दैट, चलें स्क्वायर रूट cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/25। सो मेरे पास आ गया जी cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें, हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सिंस अल्फा आर लाई इन क्वाड्रेंट 1, अगर ये 1 के अंदर लाई करता है तो फिर cos जो अल्फा है वो में पॉजिटिव वैल्यू देगा 3/5। ये हमारे पास आ गया जी cos ऑफ अल्फा की वैल्यूज। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इसी तरह हम साइन बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। सो साइन बीटा के लिए भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे जी, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। सो वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस cos बीटा की वैल्यू है जी 40/41 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 1 माइनस, सबसे पहले इसका स्क्वायर लें। सो 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का स्क्वायर 1681। एलसीएम ले लें, 1681 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 1681। सो मेरे पास जो आंसर आ गया जी वो आ गया जी जस्ट 81/1681। सो साइन साइन स्क्वायर बीटा आ गया जी।
सो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा सो मेरे पास आएगा जी साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 ओवर 16, 81 आ गया जी। सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 16 81 का स्क्वायर रूट 41 होगा। सो यहाँ पे बीटा जो है, सिंस बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 1, सो मेरे पास साइन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ गई जी पॉजिटिव 9 ओवर 41। अब डिस्टेंस देखें, हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो इनको मैं यूज़ करूँगा इस फार्मूलाज के अंदर, तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू जी हमारे पास 4 ओवर 5, काज बीटा की हमने वैल्यूज निकाली, ऑलरेडी हमें गिवन है 40 ओवर 41, माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यूज है जी हमारे पास 3 ओवर 5, और साइन बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास 9 ओवर 41, 9 ओवर 41 ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ले लें। सो 120 ओवर 205 माइनस, सो 27 9 3s are 47, सॉरी यस, ओवर ये मेरे पास, सॉरी दिस इज आएगा 160 एंड 205, सो 160 माइनस 27, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 ओवर 205 इज रिक्वायर्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13 वेयर पाई बाई 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई एंड पाई बाई 2 लेस देन बीटा लेस देन पाई, इससे मुराद क्या है? सो डिस्टेंस देखें, 0 से पाई बाई 2 हमारा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से लेके पाई तक हमारा बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा जो अल्फा और बीटा है वो हमारा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये भी बात क्लियर हुई हमें, जो कंडीशन गिवन है हमने जो फाइंड करना है, हमें तकरीबन 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह तबारक ताला इन 6 पार्ट्स को 1 बाय 1 इसी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर उसने डिमांड की है कि जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का जो आंसर आएगा ये भी बताएं कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे बतानी है। सो सबसे पहले डिस्कस हम क्या करते हैं, इससे काज अल्फा और काज बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं जी, इन तमाम के तमाम पार्ट्स को सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, अब गिवन हमें क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर 5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 13, ये आ गई मेरे पास। और यहां पे कंडीशन के मुताबिक आपने बताना भी है, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। देखें यहां पे मैं अगर एक छोटा सा क्वाड्रेंट भी ड्रा करूं तो आपको समझाने के लिए, ये 0 होता है पाई बाय 2 और यहां पे पाई और यहाँ पे 270 और पूरी रोटेशन जो हमारी अभी डिस्कशन है वो पाई बाय 2 और
पाई के दरमियान चल रही है। सो डिस्टेंस देखें यहाँ से π/2 और पाई, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया कि हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब डिस्टेंस इससे हम वैल्यूज निकालेंगे काज अल्फा की। सो काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है जी 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। सो 25 एलसीएम आ गया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 9/25। सो डिस्टेंस काज स्क्वायर अल्फा मेरे पास आ गया जी 9/25। सो टेकिंग स्क्वायर रूट काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9/25। सो डिस्टेंस काज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, सो हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सिंस अल्फा आर लाई इन क्वाड्रेंट 2, सो अगर ये 2 में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर काज हमारे पास क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे आ गई मेरे पास काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -3/5, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। इसी तरह डिस्टेंस अब हम निकालते हैं काज बीटा की वैल्यूज। सो काज बीटा हमारे पास आएगा जी, यही फार्मूला, जस्ट एंगल चेंज हम कर देंगे। काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू जी 12/13 का होल स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर ओपन करें, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर होता है जी 169। एलसीएम ले लें, सो 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस यहाँ पे कर लें, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा जी 25 और 169 आ जाएगा जी। सो काज स्क्वायर बीटा आ गया जी मेरे पास। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट जब मैं लूँगा, सो काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/169। सो डिस्टेंस काज बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13 आ गया। अब बीटा जो है वो भी ऑलरेडी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2। सो मेरे पास काज बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ गई -5/13। अब डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट करना है वो देखें। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। पार्ट नंबर 1 साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है। सो यहां पे हम इसका फार्मूला यूज करेंगे, सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो डिस्टेंस साइन अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू है जी हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट की है 5/13 माइनस 5/13, ये आ गई मेरे पास, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है जी -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी 12/13, ये आ गई मेरे पास। सो इनका डिस्टेंस हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा जी 20 एंड 65, ये आ गई मेरे 5 13s आर 65 प्लस माइनस माइनस 12 3s आर 36 डिवाइडेड बाय 65, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया जी 65 एलसीएम आ गया। सो इनको हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो मेरे पास आएगा जी माइनस का 56/65। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी साइन अल्फा प्लस
बीटा की। अब डिस्टेंस उसने हमसे डिमांड की हुई है कि बताएं कि जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सो हम यहां पे इसके साइन से बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। देखें, सिंस अल्फा प्लस बीटा आर नेगेटिव, इसका आंसर क्या आया जी? नेगेटिव आया। सो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और साथ में क्या है जी? रेशियो साइन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो साइन है। तो साइन किन किन क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है? 4th और 3 के अंदर। सो अल्फा प्लस बीटा जो होगा, सो अल्फा प्लस बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 4। सेकंड और फोर्थ के अंदर ये क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। सेकंड पार्ट देखें। सो सेकंड पार्ट है जी हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा, ये हमने निकालना है जी। अब डिस्टेंस देखें तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास चारों की चारों वैल्यू मौजूद है, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। cos अल्फा की वैल्यू आई है जी मेरे पास -3/5, cos बीटा की वैल्यू आई है जी मेरे पास -5/13, ठीक हो गया जी। माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, जबकि साइन बीटा की वैल्यू है जी 12/13। माइनस माइनस प्लस 3 5 are 15, 13 5 are 65, माइनस 12 4 are 48 डिवाइडेड बाय 65। अब डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो एलसीएम मेरे पास आएगा जी 15 48, एलसीएम आ गया जी 65 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है जी? -33/65, यह आ गया जी। अब देखें अगेन डिस्टेंस सेम आपने बात यहां पे बतानी है, यही अल्फा प्लस बीटा आर नेगेटिव, यहां पे आ गया जी नेगेटिव। अब देखिए काज किस, यहां पे जो है ना वो काज आया, इसके लिहाज से हमने बताना है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब काज किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है? ऑब्वियसली बात है सेकंड और थर्ड के अंदर ये क्या होता है जी? नेगेटिव होता है काज। सो यहां पे हम बता देंगे कि अल्फा प्लस बीटा, ये आपने नीचे स्टेटमेंट लिख देनी है, अल्फा प्लस बीटा आर नेगेटिव, सो अल्फा प्लस बीटा आर लाई इन, यहां पे क्वाड्रेंट नंबर सॉरी ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉजिटिव होता है ना सेकंड के अंदर ये पॉजिटिव होता है। सो डिस्टेंस जो काज आएगा वो आपके पास क्या आएगा जी? सेकंड और थर्ड के लिहाज से आपने नीचे ये स्टेटमेंट बता देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस tan के लिहाज से। अब tan के लिहाज से हम जब करेंगे, इसके दो मेथड हैं, आपको जो आसान लगे। अब डिस्टेंस देखें, एक तो हम रेशियो जानते हैं कि tan की रेशियो होती है साइन ओवर काज, एक ये यूज कर ले, या आप फिर उसका जो डिडक्शन फार्मूला है वो यूज कर लें। सो tan अल्फा माइनस बीटा, ये हमने निकालना है, सॉरी प्लस का। सो यहां पे आपकी अपनी मर्जी है, या रेशियो यूज कर लें, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू गिवन है, यहां पे मैंने निकाल ली है, और यहां पे मेरे पास कास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है। सो वो हम लगा कर भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि इन दोनों की रेशियो ले लें। साइन जो देखें tan अल्फा है, tan अल्फा वो आएगा जी काज अल्फा, साइन अल्फा और काज अल्फा आएगा। यहां पे इन दोनों की ये वाली वैल्यूज लगाएंगे, तो इसका जो रिडक्शन फार्मूला आप यूज करेंगे उसके अंदर पुट कर लें, या आप यहां पे इसकी रेशियो यूज कर लें, तब भी आपके पास क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपके पास इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है कि ये वो दे देता है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, आगे ये कंडीशन बता के आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए भी डिस्टेंस आपने ये यहां तक तो काम सेम करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है जी? ये तो नहीं ना निकालना पड़ेगा आपको, ये आपको नहीं निकालना पड़ेगा। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे आप क्या करोगे कि tan अल्फा की वैल्यूज निकालोगे। tan अल्फा आपके पास इक्वल होगा साइन अल्फा ओवर काज अल्फा, ठीक है जी। इसी तरह आपने बीटा निकालना है जी, tan
बीटा इज इक्वल टू, वो आपके पास आएगा जी साइन बीटा ओवर साइन कॉस बीटा। ठीक हो गया जी। अब यहां पे डिस्टेंस आप वैल्यूज पुट करें, टेन अल्फा आ गया आपके पास, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है जी 4/5, काज अल्फा की वैल्यूज मैंने निकाली है -3/5, सो 5 से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस टेन अल्फा जो है वो मेरे पास आ गया जी, टेन अल्फा इज इक्वल टू -4/3 आ गया जी। इसी तरह डिस्टेंस आप यहां पे करें, टेन बीटा इज इक्वल टू, साइन बीटा की वैल्यू क्या है जी 12/13, काज बीटा की वैल्यू आई है जी -5/13, सो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो टेन बीटा की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस मेरे पास आ गई जी -12/5। ठीक है जी। अब आप डिडक्शन फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, अगर मैं तो ये करने जा रहा था कि सबसे पहले इसी की रेशियो ले लेता tan अल्फा प्लस बीटा, लेकिन बाज क्वेश्चन के अंदर वो जस्ट आपसे ये भी पूछ सकते, तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं इसको कैसे करूं, तो मैंने डिस्टेंस ये आपको प्रॉपर वे के अंदर बता दिया। अब आपके पास tan अल्फा भी आ गया, tan बीटा भी आ गया, तो आप डिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे कि tan अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास इक्वल होता है जी tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, सो tan अल्फा की वैल्यू आई थी मेरे पास -4/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -4/3 इंटू -12/5, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें न्यूमरेटर का, सो 5 4s are 20 and 36/5 3s are 15 divided by 1 माइनस 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 प्लस 48/15, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -56/15 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लें 15 माइनस 48/15, सो इज इक्वल टू आ गया जी मेरे पास -56/15 डिवाइडेड बाय -33/15, 15 से क्या माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ, सो 56/33। तो डिस्टेंस देखें आंसर क्या आया जी पॉजिटिव आया, आंसर क्या आया जी पॉजिटिव आया, अल्फा प्लस बीटा का आंसर जो है वो क्या आया जी पॉजिटिव है। आपने बताना है कि सिंस अल्फा प्लस बीटा आर पॉजिटिव, so alpha plus beta are lie in quadrant number 1 and quadrant number 3 because the tan positive are quadrant number 1 and quadrant number 3। so डिस्टेंस ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 2 3। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, साइन अल्फा माइनस बीटा की हमने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इसका फार्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होता है जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। साइन अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 4/5, कॉस बीटा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है -5/13, माइनस काज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया जी -3/5, जबकि काज साइन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 12/13 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी हम। सो -20, 4 5s are 20 and 5 13s are 65, माइनस माइनस प्लस, सो 3 12s are 36/5 13s are 65। सो डिस्टेंस मेरे पास एलसीएम आ गया 65, -20 प्लस 36, सो डिस्टेंस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ गया जी मेरे पास 16/65। यहां पे देखें डिस्टेंस इसका आंसर क्या है जी हमारे पास पॉजिटिव आया, सिंस अल्फा माइनस बीटा आर पॉजिटिव, एक तो ये पॉजिटिव हैं, सो साथ में क्या जी साइन, साइन किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। सो अल्फा माइनस बीटा आर लाई इन
क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। सो ये मेरे पार्ट डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 4। जितना डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, काज अल्फा माइनस बीटा की हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं जी, काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल होता है जी काज अल्फा काज बीटा, यहाँ पे माइनस है तो फिर इधर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गई। सो यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यूज पुट कर दें। काज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया -3/5, जबकि काज बीटा की हमने वैल्यूज कैलकुलेट किया है -5/13 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू है जी मेरे पास 4/5, जबकि साइन बीटा की वैल्यू है जी 12/13। यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस सॉल्व आउट कर लें इनको। सो मेरे पास आएगा जी माइनस माइनस प्लस, 3 5s are 15, 5 13s are 65 प्लस 4 12s are 48 एंड 65, यह आ गई 5 13s are 65। एलसीएम मेरे पास आ गया जी 15 प्लस 48, एलसीएम मेरे पास आ गया जी 65। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सो काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास आ गया जी 63/65। आंसर देखिए पॉजिटिव है, सिंस अल्फा माइनस बीटा आर पॉजिटिव, सो अल्फा माइनस बीटा आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और काज और किसके अंदर पॉजिटिव होता है, फोर्थ के अंदर। तो यही आपने इसके नीचे ये स्टेटमेंट लिख देनी है। अब हम चलते हैं डिस्टेंस इसके लास्ट पार्ट की जान है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है जी हमारे पास, tan अल्फा माइनस बीटा, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस पहले देखें, मैंने थर्ड पार्ट के अंदर आपको ये बताया, tan अल्फा की वैल्यूज निकाल के और tan बीटा की वैल्यूज निकाल के डिडक्शन फार्मूला यूज किया, उससे इवेल्युएट किया तो आंसर हमारा आया। अब मैं दूसरा जो टेक्निक है वो आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास, अगर आपको मालूम है काज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट वो आपसे पूछे tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करें, उसके लिए डिस्टेंस आपने ये सेम काम करना है। फिर आपने इसमें से tan अल्फा tan बीटा बनाना है, जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 3 के अंदर किया। फिर आपने डिडक्शन फार्मूला यूज करना है, उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, एलसीएम लेना है, सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास फिर भी आंसर सेम ही आएगा। सो यहां पे मैंने ये रेशियो यूज कर लिया है। अब डिस्टेंस साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 16/65, और काज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है जी 63/65। 65 से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 16/63। सो ये भी हमारे पास क्या आ गया जी, पॉजिटिव आ गया जी, सिंस अल्फा माइनस बीटा आर पॉजिटिव, सो अल्फा माइनस बीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। सो डिस्टेंस, क्योंकि tan जो है वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जिसके मैंने आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन पार्ट्स के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो भी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ले, और फिर मैं उसको ये नोट्स जो होंगे वो शेयर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा, किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।